सबको हिंदू कहता है, तो फिर वो अपने पोस्ट का त्याग करके किसी आदिवासी को, किसी शेड्यूल कास्ट को सरसंचालक क्यों नहीं बनाता? हम तो चाहते हैं कि बीजेपी ऐसा कानून लाए कि धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगाए, तब जाकर हम ये बात वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट और यूनाइटेड नेशंस में कहेंगे। तो हिंदुओं को अगर मूंछ रखने पर मारा जाता है तो इसका मतलब आप हिंदू नहीं हो। ये लोगों को जब तक हम बताएं नहीं, तब तक वो हिंदू फोल्ड से बाहर नहीं आएंगे। लोगों में हिंदुत्व की भावना लोगों में उन्होंने जगाई। आज उसी के बेटे को देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी हटाती है, क्या वो हिंदू नहीं है? इस देश का अगर आप संविधान भी इंप्लीमेंट कर दो तो बौद्धमय भारत वैसे ही बन जाता है। तो जो लोग बाबा साहब के धम्म दीक्षा को फेक बताते हैं, वो हमारे धम्म दीक्षा को कहां नोटिस करेंगे? मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, दिल्ली में बौद्ध धर्म दीक्षा चल रहा था। इसमें कई हिंदू लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे थे और 22 प्रतिज्ञाएं ले रहे थे। इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पे हिंदू धर्म में जो दलित समाज है ना, उनको इज़्ज़त नहीं दी जा रही थी। उनको सिर्फ मतलब के तौर पे अपना काम करने के लिए बस उनका इस्तेमाल कर लिया जा रहा था, और उनकी कोई मदद नहीं की जा रही थी बीजेपी सरकार के द्वारा हिंदू समाज में। जो कंटेंट है उसमें ये कहा जा रहा है, सर मैं सवाल को दोबारा दोहराऊंगा, कि हमें ब्रह्मा विष्णु महेश को आगे से मैं नहीं पूजूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। क्या ये लगता नहीं कि ये गलत है? आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़ी है तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हिंदुओं की भावनाओं को जो है वो ठेस पहुंचाया जा रहा है। दूसरे राज्यों में जहाँ चुनाव होता है वहाँ जय श्री राम की, जय श्री कृष्ण के नारे लगाते हैं, लेकिन जहाँ सत्ता बन जाती है वहाँ पर इस तरीके के बयान जो है वो आते हैं। नहीं, हमारी पार्टी का कोई भी बयान नहीं मिलेगा ऐसा। हमारे पार्टी के एक नेता का ऐसा बयान नहीं मिलेगा। ये आरोप एकदम निराधार है। बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है ना, इसलिए वो हर चीज में राजनीति ढूंढती है। ये सीधा सीधा दंगा कराने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है। अगर वैसा नहीं है तो आज ही 24 घंटे के अंदर गौतम जो भी मिनिस्टर है उनके, जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मनोज तिवारी कह रहा है कि इस धर्म दीक्षा के पीछे भी केजरीवाल का हाथ है। अरे जब लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में जा रहे हैं तो इसमें केजरीवाल का क्या हाथ है? उसका कोई दोष ही नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं यार। इसीलिए बोलता हूँ कि जाति के नाम पे अगर राजनीति करोगे तो उल्टा है ना भारी पड़ेगा ही। ये बीजेपी वालों के पास दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। ये हमेशा है ना सिर्फ जाति, आतंकवाद, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, इन्हीं पे झगड़ा करवाते रहते हैं। सिर्फ इनका दिमाग ही नहीं चलता। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर दिए।